आधुनिक विश्व के 7 अजूबों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप प्राचीन विश्व के 7 अजूबों के बारे में जानते हैं? तो फिर हम आपको बताते हैं उन 7 अजूबों के बारे में कि वे कौन कौन से अजूबे थे और किस किस जगह पर उनका अस्तित्व था। इनमें से 6 अजूबों का तो एक अंश भी मौजूद नहीं है, लेकिन 7वां अजूबा अब तक की इमारतों को भी टक्कर दे रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनमें से पहले नंबर पर है द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। फिरौन टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिन्होंने करीब 285 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक राज किया, उनके आदेश पर इस लाइट हाउस को बनाया गया था। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक मिस्र में अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। इस लाइट हाउस को इस तरह से बनाया गया था कि दिन में यह आईने से सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता था, वही रात में जब जरूरत पड़ती थी तो इसमें आवश्यकता के हिसाब से आग लगा दी जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि लाइट हाउस करीब 122 मीटर ऊंचा था। 14वीं शताब्दी में यह लाइट हाउस भूकंप से ढह गया। दूसरे नंबर पर है द कॉलोसस ऑफ रोड्स, जो कि ग्रीक सूर्य देवता हिलियस की मूर्ति थी। वर्तमान तुर्की के रोड्स में तट से जुड़े एक टापू पर इस विशाल मूर्ति को बनवाया गया था। इस मूर्ति का समय काल 280 ईसा पूर्व से 226 ईसा पूर्व तक था, क्योंकि 226 ईसा पूर्व में यह एक भूकंप के कारण नष्ट हो गई। इसके अलावा इसकी सही जगह पर भी बहस होती रही है। बताया जाता है कि मूर्ति 34 मीटर लंबी थी। तीसरे नंबर पर है द स्टैच्यू ऑफ जियस। प्राचीन ग्रीक लेखक स्ट्रैबो ने लिखा है, ग्रीस के प्रमुख ओलंपिक देवता की मूर्ति लगभग 450 ईसा पूर्व में बनवाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 40 फीट थी। इस मूर्ति की खास बात यह थी कि इसे बनाने में बड़े पैमाने पर हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था। बृहस्पति को इसमें बैठा दिखाया गया है। इसमें उसका सिर छत को छू रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वह खड़ा हो गया तो मंदिर की छतों को खोल देगा। और चौथे नंबर पर आता है द हैंगिंग गार्डन। यह इराक के बेबीलोन शहर में स्थित थे, हालांकि इसके पक्के सबूत नहीं है। कहा जाता है कि 600 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने इसे अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि यह बाग जमीन पर न होकर एक महल पर बने थे। इसमें झरने भी थे। कई प्राचीन लेखकों ने इस बाग का जिक्र किया है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने पहली शताब्दी में लिखा कि बगीचे पहाड़ी की ढलान वाली संरचना पर बने थे। कई हिस्से सीढ़ीनुमा तरीके से एक दूसरे से जुड़े थे। हालांकि वर्तमान पुरातत्वविदों ने खुदाई की, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई संरचना नहीं मिली। 5वें नंबर पर आता है द टॉम्ब ऑफ माउसोलस। तुर्की के एनातोलिया के कैरिया में माउसोलस नाम के सामंत की मृत्यु के बाद 353 ईसा पूर्व में एक मकबरा बनवाया गया। वही रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर लिखते हैं कि इस मकबरे को बनवाने में बेहतरीन मूर्तिकारों की एक टीम लगी थी। 350 ईसा पूर्व में माउसोलस की पत्नी का निधन हो गया, तब यह मकबरा अधूरा ही रह गया। मूर्तिकारों को पैसे का भुगतान कैसे होगा, इसकी समस्या होने के बावजूद टीम ने इसे पूरा किया। पिल्नी ने लिखा है, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि यह उनकी कला और प्रसिद्धि का भी स्मारक है। यह इमारत 43 मीटर ऊंची थी और यह पिरामिड की तरह दिखती थी। 6ठे नंबर पर आता है द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। इतिहासकार माइकल इमेंडोर्फे आर्टेमिस के मंदिर पर लिखी अपनी एक किताब में बताते हैं कि मंदिर करीब 550 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे लीदिया के राजा क्रोएसस ने बनवाया था। यह मंदिर आर्टेमिस का है, जो जानवरों और शिकार से जुड़ी एक देवी मानी जाती है। शुरुआत में जब यह बना तो बहुत छोटा था, लेकिन इस इलाके में जीत के बाद क्रोएसस ने इसे काफ़ी बड़ा बनवाया। लास्ट में आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। मिस्र के पिरामिडों में कितना रहस्य है, इनका कोई जवाब नहीं है। मिस्र के पिरामिड इकलौती ऐसी जगह है जो प्राचीन समय से लेकर आज भी अस्तित्व में है। बताया जाता है कि इस पिरामिड का निर्माण 4600 साल पहले मिस्र के राजा फिरौन खुफू के मकबरे के लिए बनवाया गया था। जब पहली बार पिरामिड का काम पूरा हो गया था तो इसकी ऊंचाई 147 मीटर थी, लेकिन आज इसके कई पत्थर गायब हो गए, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 139 मीटर बची है। पिरामिड के अंदर एक ताबूत का कमरा है, जहां एक गैलरी के जरिए पहुंचा जा सकता है। सन 1311 तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना हुआ करती थी। आमतौर पर इसे किंग्स चैम्बर भी कहा जाता है। इसके अलावा पिरामिड में एक क्वींस चैम्बर भी है। हैरान करने वाली बात यह है कि वहां आज तक एक भी मम्मी नहीं मिली है। खैर, मिस्र के पिरामिडों में इतना रहस्य है
जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कहोगे तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा। जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।